जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों आज से एग्जैक्टली एक महीना पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, बात करी थी कि डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया भर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्पेशली ट्रेड को लेके इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो मिनिमम $850 बिलियन के आंकड़े को क्रॉस करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने ये वीडियो बनाई थी, थंबनेल में ही मेंशन किया था एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू क्रॉस $850 बिलियन। एंड दोस्तों आज वही एक्सपोर्ट नंबर्स का जो ऑफिशियल डेटा है वो बेसिकली सामने आ चुका है, आप लोगों के सामने है। एंड इंडिया के जो एक्सपोर्ट नंबर्स है, इन अ वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, हमारे जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं उन्होंने अपने नए रिकॉर्ड नंबर्स को टच किया है और हमारा जो नया एक्सपोर्ट नंबर है दैट इज $860 बिलियन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। क्या हुआ है, कहां कहां पे हमें सर्ज देखने को मिली है, सेक्टोरली सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं। लेकिन दो चीज़ों के ऊपर मैं विशेष रूप से डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले तो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार बढ़त देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 62% की मैसिव बढ़त देखने को मिली है। हालांकि हमारा जो यहाँ पे बेस नंबर था वो काफ़ी कम था, लेकिन परसेंटेज वाइज के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में शानदार बढ़त देखने को मिली है। सेकेंडली, एक ऐसा एरिया जहां पे अभी तक हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे, ऐसे एरिया में हम लोग ना केवल चाइना को सामान अब देने लग चुके हैं, बल्कि वो सामान की जो टोटल वैल्यू है वो $3.5 बिलियन के आसपास की है, जो कि इस एक साल में हम लोग ऑलमोस्ट चाइना तक पहुंचा चुके हैं। एग्जैक्टली ये क्या सामान है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो कि अभी तक हम चाइना से लिया करते थे, लेकिन मात्र पिछले 1.5 से 2 सालों में ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट अब फ्लिप हो चुकी है एंड इंडिया हैज नाउ बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जिसके चलते ये इतना बड़ा नंबर देखने को मिला है। इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन इसके साथ में इस पूरे के पूरे डेटा में एक चिंताजनक चीज़ भी सामने आई है कि यस हमारे एक्सपोर्ट्स तो बड़े हैं, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, जिस वजह से इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट जो कि पिछले साल $95 बिलियन के आसपास था, वो वाला ट्रेड डेफिसिट भी वाइडन होकर $119 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। इसके पीछे के क्या रीजंस हैं और क्या ये चीज़ बहुत ज़्यादा चिंताजनक है भी या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्ट के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। पिछले साल का जो एक्सपोर्ट का नंबर था वो दोस्तों अपने आप में रिकॉर्ड नंबर्स थे, हमने $825 बिलियन को टच किया था। और इस बार जो नंबर सामने आया है गुड्स और सर्विसेज का मिलाकर के दैट इज $860 बिलियन। अगर मैं बढ़त की बात करूं, अप्रोक्सीमेटली 4.25% का ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिला है। एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करूं तो ये इंडिया का अभी तक का हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट फिगर है जो कि विटनेस किया गया है। ब्रेकडाउन भी अगर आप देखना चाहें तो गुड्स में हमने $441 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट किया है। सर्विसेज में एज यूजुअल नंबर बहुत हाई है, लेकिन इस बार पहली बार सर्विसेज ने $400 बिलियन के आंकड़े को क्रॉस किया एंड $418 बिलियन का एग्जैक्ट नंबर हमें सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का देखने मिला है। इनफैक्ट यहाँ पर हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल साहब और हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं राजेश अग्रवाल साहब, इन्होंने बताया कि नंबर शायद बहुत हाई होता, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग $900 बिलियन को क्रॉस कर जाते, लेकिन मार्च के महीने में चूंकि वेस्ट एशिया में टेंशन शुरू हुई, उस वजह से हमें मार्च के महीने में एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा डिप देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारा जो नंबर है वो उतने हाई नंबर्स को टच नहीं कर पाया। खैर जो भी है, हमने फिर भी अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। अगर मैं टॉप एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स की बात करूं, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। गुड्स और मर्चेंडाइज के एरिया में वही हमारे जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं वो अभी भी हमारे एक्सपोर्ट्स के बैकबोन बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि आज से 2-3 साल पहले ये गेम चेंजर माना जा रहा था, अब ये ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट एक रूटीन बन चुका है कि इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं और फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स भी हमारे अच्छे खासे हाई रहते ही हैं। उसके अलावा सर्विसेज जो कि हमेशा से ही हमारा साइलेंट पावर हाउस था वो अभी भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बल्कि इस साल तो सर्विसेज के द्वारा $400 बिलियन के ज़्यादा का जो एक्सपोर्ट है वो बेसिकली किया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें दो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती हैं। सबसे पहली बात, आप ये वाली खबर को देखिए, कल ही सामने आई है। एप्पल के जो इंडिया वेंडर्स हैं वो ऑलरेडी, ये डेटा जो सामने आया है असल में पिछले साल मार्च से लेकर इस साल जनवरी 2026 तक का डेटा ये बताता है कि हमारे एप्पल के इंडिया वेंडर्स ने $2.5 बिलियन के कंपोनेंट्स हैं जो कि चाइना को भेज दिए हैं। और ये नंबर मार्च 2026 तक का जब आप लेकर जाएंगे तो ये नंबर $3.5 बिलियन का देखने को मिल सकता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत खास है। पिछले साल 2024-25 का डेटा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स चाइना 920 मिलियन थे, लेकिन इस साल $3.5 बिलियन का आंकड़ा बोला जा रहा है। मान के चलिए सीधा 4 गुना का जंप हम लोग एक ही साल में देखने वाले हैं। इसमें कौन सी कंपनीज ऐसा करने वाली हैं? तो जो एप्पल के वेंडर्स थे जैसे कि फॉक्सकॉन हुआ, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी हुआ, मदरसन हुआ, ये सारी की सारी कंपनियां जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को इंडिया में बनाती हैं, अब यही वाली जो कंपनियां हैं ये चाइना में अपने सामान को बड़ी मात्रा में भेजना शुरू कर रही हैं। और ये एक नॉर्मल ट्रेंड नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज एक समय हुआ करता था जब हम इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए सामान को चाइना से इंडिया मंगवाया करते थे एंड इंडिया वॉज अ नेट इंपोर्टर। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों इंडिया ना केवल चाइना को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भेज रहा है, बल्कि जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें यह भी चेंज आया है कि इंडिया जो कि अभी तक एक केवल और केवल असेंबली मेकर माना जाता था, वो असेंबली मेकर से शिफ्ट होकर प्रोडक्शन मेकर तो हो ही चुका है, लेकिन उसके साथ साथ अब हम लोग उन कंपोनेंट्स के बड़े सप्लायर भी हो चुके हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो हुई हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द PLI स्कीम, जो कि सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए शुरू करी। और अब तो बल्कि सरकार का ये कहना है कि PLI 2.0 स्कीम जब आ जाएगी उसके बाद इंडिया की जो फर्म्स हैं ये ग्लोबल मोबाइल प्रोडक्शन का 30 से 35% जो एरिया है उसको कैप्चर कर सकती हैं। दोस्तों आज के टाइम पे आपको बता दूं, चाइना करंटली बहुत बड़ा शेयर रखता है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स में, लेकिन आगे चल कर के ये वाली कहानी भी बदल सकती है अगर हम लोग पोटेंशियल PLI 2.0 स्कीम को आगे आता हुआ हम विटनेस करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट जो देखने को मिली है, डिफेंस के क्षेत्र में 62% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट देखने को मिला है। 2024-25 के आंकड़े देखिए, केवल $2.5 बिलियन के हमारे एक्सपोर्ट्स थे और अभी आपके सामने है दोस्तों ये नंबर $4.11 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। एब्सोल्यूट टर्म्स में भी इसमें बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली है, मोर देन $1.6 बिलियन की बढ़त हुई है। और इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट्स की स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एक्सेप्टेंस देखने को मिल रही है। 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज में हम लोग अपने सामान को बेच रहे हैं। इंडिया जो कि डिफेंस में मेजर इंपोर्टर माना जाता था, इट इज़ नाउ बिकमिंग एन एमर्जिंग एक्सपोर्टर। एंड इसके साथ ही में अब दोस्तों इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर भी बन चुका है। बिकॉज अब हम लोग केवल सामान को खरीदने के लिए नहीं बल्कि सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए भी बेसिकली खर्चे को कर रहे हैं। रही बात कंसर्न्स की, तो दोस्तों एक्सपोर्ट्स तो बड़े हैं लेकिन इस बार इंपोर्ट्स में भी हमें उछाल देखने को मिला है। पिछले साल के इंपोर्ट्स $920 बिलियन के आसपास थे, वहीं इस साल $980 बिलियन के आसपास के इंपोर्ट्स हमें देखने मिले हैं। 6.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को हम लोग विटनेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ चुका है। ट्रेड डेफिसिट वेरी सिंपल टर्म्स में बेसिकली एक्सपोर्ट को माइनस अगर आप इंपोर्ट्स करें तो अगर ये नंबर पॉजिटिव आता है तो उसे ट्रेड सरप्लस कहा जाता है, अगर ये नंबर नेगेटिव आता है तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। एंड चूंकि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो 980 के आसपास हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 860 के आसपास हैं,
तो टोटल ट्रेड डेफिसिट 119 बिलियन डॉलर के पास खड़ा हुआ है। पिछले साल यही नंबर 95 बिलियन के आसपास था और इसमें हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंपोर्ट्स क्यों बढ़े, ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ा? इन दोनों ही चीज़ों का आंसर आपको यहाँ से मिलने वाला है। सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें इंपोर्ट्स में सडनली हमें बढ़त देखने को मिली, स्पेशली पिछले ही महीने मार्च महीने की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा सर्ज हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी इंपोर्ट्स में भी सर्ज हुई, लेकिन एनर्जी के क्षेत्र में स्पेशली ऑयल और गैस के क्षेत्र में खास रूप से इंडियन करेंसी के डेप्रिशिएट होने की वजह से ये नंबर और ज़्यादा बढ़ गया। ऑल्सो जो ग्लोबल फैक्टर्स थे, वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी वजह से जो शिपिंग का काम था वो जनरली महंगा हो गया, जिस वजह से फ्रेट की कॉस्ट बढ़ी, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ी, एंड वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था कि हमारा इंपोर्ट का जो नंबर है वो बढ़ चुका था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये नंबर्स हालांकि केवल गुड्स के ट्रेड के हैं। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स जो हैं 2025-26 के वो थोड़ा सा ही उसमें चेंज आया है, केवल 4 बिलियन डॉलर के आसपास का, लेकिन इंपोर्ट्स जो कि पिछले साल 721 बिलियन डॉलर के गुड्स के इंपोर्ट्स थे वो इस साल 775 पे हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स में 55 बिलियन डॉलर से हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेसिकली बढ़ चुके हैं, और ये प्रॉब्लम केवल और केवल गुड्स के सेक्टर में देखने को मिली है। सर्विसेज में इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। इसके साथ ही में यहाँ पर जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स माने जाते थे, टेक्सटाइल्स हुआ, जेम्स एंड ज्वेलरी हुआ, लेदर हुआ, राइस हुआ, यहाँ पर भी हमें या तो डिक्लाइनिंग ग्रोथ देखने को मिली है या फिर स्टैग्नेटिंग ग्रोथ देखने को मिली है। उदाहरण के तौर पे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडिया का बहुत अच्छा सेक्टर माना जाता था, लेकिन इसमें 3.3% का गिरावट आई है, और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स में भी हमें 2.2% की गिरावट देखने को मिली है। नाउ वी कैन ओनली होप कि ये टेम्पररी हो, बिकॉज ऑब्वियसली अभी जो पिछला महीना गया वहाँ पे वेस्ट एशिया में, ईरान में टेंशन्स चल रही थी, लेकिन आगे चल करके हम लोग इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें वापस ट्रैक पर आएंगी और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आने वाले टाइम में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी काबू में आना शुरू होगा। और एक और जो थोड़ा चिंता का विषय सामने आया है, चाइना के साथ भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप लोग इस ग्राफ को देखिए, 2012-13 से ये नंबर लगातार दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है। बीच में थोड़ा बहुत स्टैग्नेट होना शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 के बाद इस नंबर में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला। ये नंबर जो कि एक टाइम पे 44 के आसपास घूम रहा था, अभी वो 112 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है, और इसको लेकर भी हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं। देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड